नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, दुनिया के 23 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच गया है। कैलिफोर्निया में अमेरिका का पहला ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति मिला है। वहीं दक्षिण कोरिया में भी ओमिक्रॉन के 5 केस मिले। दूसरी बड़ी खबर है, नवंबर महीने में इस बार जीएसटी कलेक्शन 1,31,526 करोड़ रुपए हुआ है। यह पिछले साल की तुलना में 27% ज्यादा है। जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। और तीसरी बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आज फिर दिल्ली और गुरुग्राम का AQI बेहद खराब के स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं नोएडा में AQI 543 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि घातक की श्रेणी में। गुजरते वक्त के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तक 23 देशों में फैल चुका है। अमेरिका में पहला केस मिला है, जिससे अमेरिका के बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। दक्षिण कोरिया में ओमिक्रॉन के 5 केस मिले। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केस 2 गुने हो गए, जिससे दुनिया में कोरोना को लेकर खौफ बढ़ गया है। ऐसे में सवाल बड़ा होता जा रहा है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत कितना तैयार है। एयरपोर्ट्स पर विदेश से आने वालों की निगरानी और सख्त कर दी गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी से पूरी दुनिया दहशत में है। ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत में भी बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विदेश से आने वाले कोरोना के हर मरीज की पहचान करना और उसे आइसोलेट करना। भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसे लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विदेश से आ रहे यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और बिना RT-PCR टेस्ट के उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों की RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें 1 हफ्ते इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। देश के अलग अलग अस्पताल जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए तैयार हैं। पटना के IGIMS अस्पताल में जीनोम सीक्वेंस लैब काम कर रहा है। अब तक 30 से ज्यादा सैंपलों की जांच की जा चुकी है। सारे जांच का वेरिएंट डेल्टा मिला है, कुछ ही वेरिएंट डेल्टा प्लस के मिले हैं। बिहार में भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग लास्ट 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और 2 राउंड हम लोग ऑलरेडी सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, है ना। बट दो सैंपल्स वेर एक्चुअली आर्काइव्ड सैंपल्स। सेकेंड वेव में जो सैंपल्स थे पॉजिटिव मई के जून के, उस दरमियान हम लोगों ने उनको जमा करके रखा था और उनको हम लोग लेकर ने सीक्वेंसिंग एज ए ट्रायल रन किया। उसमें से मोस्टली डेल्टा आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली का हाल आपको बताते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर अब क्या सख्ती की जा रही है, क्या दिशा निर्देश हैं और इसके भारत पहुंचने से रोकने के लिए क्या इंतजाम है। सबसे पहले मुंबई चलते हैं। राजीव, आपसे समझना चाहूंगा, एक तरफ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस, दूसरा महाराष्ट्र सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। क्या गाइडलाइंस है ये? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसके RT-PCR टेस्ट होंगे। खास करके अगर वो रिस्क जोन से आएगा तो उसे कम से कम 7 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना ही होगा, भले ही उसकी रिपोर्ट निगेटिव भी क्यों ना हो। उसके रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद भी उसे 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना होगा। और इसके बाद चौथे दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो अगला जो चौथा दिन होगा, उस वक्त फिर से RT-PCR टेस्ट होगा और इसके बाद ही वो अपने घर पर जाएगा। जब अगर व्यक्ति पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तुरंत के तुरंत उसे हॉस्पिटल और बाकी जगहों पर जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के साथ साथ जो कि आइसोलेशन यानी कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं, वहाँ उसे एडमिट होना होगा। अब तक जो महाराष्ट्र में जो पैसेंजर हैं, खास करके विदेशों से आए जो पैसेंजर हैं, उनकी गणना हेल्थ डिपार्टमेंट ने की है। 3,476 लोग हैं, जिसमें से 6 लोगों के लिए 6 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं
उनका टेस्ट अलग अलग कराया गया है। अगर अकेले मुंबई में देखें तो मुंबई में लगभग 3 लोगों की संख्या हो रही है। इसी के अलावा पुणे और बाकी जो जगहों पर इस तरह की संख्याएं बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बात को लेकर पूरी तरह से सरकार ने सचेत है और सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि जो केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अलावा जिस तरीके से गाइडलाइन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निर्गत की गई है, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है उसके कोविड पॉजिटिव टेस्ट होंगे ही, और आरटीपीसी टेस्ट होने के साथ साथ अगर उसके रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं तो उसे होम क्वारंटाइन होगा। अगर वो व्यक्ति रिस्क कंट्री की तरफ से आता है, रिस्क जोन कंट्री से आता है, तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा। ये पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इसके अलावा जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि अंतर्देशीय उड़ानों में जो लोग व्यक्ति आएंगे उन्हें लगभग 48 घंटे पहले उनके आरटीपीसीआर टेस्ट होने चाहिए, और इसके अलावा अगर वो 2 वैक्सीन ले चुके हैं तो उन्हें आने की इजाज़त होगी। अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होंगे तो उन्हें यहाँ जो मुंबई एयरपोर्ट पर है उन्हें रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट कराने होंगे। इस तरीके की सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर, क्योंकि यहाँ आवक संख्या ज़्यादा है, 3476 लोग लगभग नवंबर महीने से यानी 12 नवंबर से अब तक आ चुके हैं या इस हिसाब से, तो उन लोगों के लिए खास तौर पर व्यवस्था यह की गई है कि जो रिस्क जोन कंट्री से आते हैं उनके लिए अलग काउंटर रखा गया। कुल मिलाकर 40 काउंटर ऐसे डेवलप किए गए हैं कि भरपूर कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पहचान हो सके। अगर कोई एट रिस्क देशों से आ रहा है उसकी ट्रेसिंग हो सके। बेंगलुरु चलते हैं, जयपाल मेरे साथ हैं। जयपाल, वहां पर किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से? जी देखिए विशाल, बात जो है ओमिक्रॉन की दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुई थी। शुरुआती दौर में 3 देश और अब 23 देश। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है राज्य सरकार ने सबसे पहले तो इस बात को मैंडेटरी कर दिया है कि यात्री किसी भी देश से आ रहा हो, यानी यदि वो विदेशी है और बेंगलुरु आ रहा है तो उसका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो मैंडेटरी होगा। हालांकि जो प्रभावित देश हैं उनके बारे में जो राज्य सरकार के विशेष निर्देश हैं, यानी उनका भी आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा और अगर वो नेगेटिव भी आते हैं बावजूद उसके उनको क्वारंटीन किया जाएगा। हालांकि राज्य सरकार ने इसमें और भी गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो नेगेटिव है लेकिन उसके अंदर में सिम्टम्स हैं तो उसको आइसोलेट तो किया ही जाएगा, उसके 5वें दिन उसका टेस्ट एक बार फिर से किया जाएगा, ये देखने के लिए कि क्या वो पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे मामले जो कि नेगेटिव भी हैं और आइसोलेशन में भी रखा गया है तो 7वें दिन उनका जो है एक बार दोबारा आरटीपीसीआर किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो ओमिक्रॉन है उसको बेंगलुरु के अंदर या कर्नाटका के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए, और यदि कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसको वहां से तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। साथ ही साथ उनके जो सैंपल्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, यानी कि कड़ी नज़र, क्योंकि इस बात को अब कम से कम 2 साल की लड़ाई के अंदर में लगभग सरकार और हर राज्य सरकार समझ सकी है कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सतर्कता बरती जाए, सतर्कता बरती जाए और सतर्कता बढ़ाती रहनी होगी लगातार। प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार वहां भी काफी सतर्क। ठीक है जयपाल, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे थोड़ा सा समय कम है, मुझे दिल्ली का भी रुख करना है। हरीश मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। हरीश, 7 दिनों में 20 देशों तक, 20 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है ओमिक्रॉन। दिल्ली में क्या इंतजाम है? जी देखिए, दूसरी लहर से, कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसे सबक लेते हुए अब सारे जो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो बहुत ही एहतियाती कदम उठा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी एट रिस्क वाले देश हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं जो मिले हैं, वहाँ पर एट रिस्क वाले सभी देशों को से आने वाले यात्रियों को स्क्रीनिंग के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। और उसके साथ साथ दिल्ली सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। 1 दिसंबर से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो 12 देश एट रिस्क में जिनको कैटेगरी में रखा गया है वहाँ से अगर कोई भी आता है तो उसको उसका जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और साथ में अगर वो नेगेटिव आता भी है तो उसके बाद भी उसे आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो दिल्ली सरकार का जो सरकारी अस्पताल एलएनजेपी अस्पताल है वहाँ पर उसके लिए आइसोलेशन वार्ड जो है वो बनाए गए हैं, और वहाँ पर सख्ती के साथ वहाँ पर आइसोलेट रखा जाएगा। और उसके बाद 8वें दिन दोबारा टेस्ट किया जाएगा और फिर कुछ दिनों के लिए जो है आइसोलेशन में दोबारा रखा जाएगा। तो देखिए, सारी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं देश भर में, ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देश पहुंचने से रोका जा सके और अगर पहुंचता है तो जल्द उसकी पहचान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए।
ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चिंता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्वारंटीन पर गाइडलाइन में संशोधन किया है। इसके बाद केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी के साथ अपने आदेश को बदलने के लिए कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य सरकार ने हवाई यात्रियों के लिए जो नियम बनाए हैं वो केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के विपरीत है। महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस के तहत जोखिम वाले देशों से राज्यों में आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई लोकल डोमेस्टिक पैसेंजर है तो उसके लिए 2 वैक्सीन्स है तो वो ट्रैवल कर सकता है, बाकी कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि सिर्फ हाई रिस्क जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ से आए हुए जो लोग हैं और वो अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट से डोमेस्टिक इसमें कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर 10-15 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जाती है। और अगर वो फॉरेन से आए हैं तो निश्चित तौर पर उनको RT-PCR करना ज़रूरी है, 7 दिन का क्वारंटाइन करना भी ज़रूरी है और उसके बाद फिर RT-PCR करके वो निगेटिव है तो वो अपने अपने काम के लिए जा सकता है। इस तरीके का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, एक स्पेशल नोटिफिकेशन इशू किया है। राजीव, मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा, केंद्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस अलग कैसे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कहा था कि खास करके जो अंतर्राष्ट्रीय सफ़र करने वाले लोगों की जो बात कही गई थी उसमें स्पष्ट कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसे उसके RT-PCR टेस्ट होंगे और इसके बाद उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा 7 दिनों के लिए। लेकिन ये बात जरूरी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि खास करके रिस्क जोन से आने वाले लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रखना। दूसरी बात है कि जो अंतर्देशीय यानी जो डोमेस्टिक ट्रैवलर के लिए भी बात कही गई थी। डोमेस्टिक ट्रैवलर के महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि हर व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट होगा और अगर डबल वैक्सीन लेने के बावजूद भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसको जरूर सुधारा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि डबल वैक्सीन लेने वाले लोगों को आने दिया जाएगा, उन्हें RT-PCR यानी 48 घंटे पहले RT-PCR की जरूरत नहीं होगी। ये बात जरूर सुधारी है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने जो खास करके मुंबई और अलग अलग हिस्सों में जो बात कही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने वाले लोगों को डबल वैक्सीन होना जरूरी है। ये बात लागू होगी जरूर, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे में उन्होंने स्पष्ट कहा कि रेलवे में अगर मुंबई लोकल ट्रेन में अगर आप सफ़र करते हैं तो डबल वैक्सीन होना जरूरी है, तभी आपको टिकट और पास दिए जाएंगे। इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, खास करके बसेज हैं, उसमें भी उन्होंने ये लागू कर दिया। अब धीरे धीरे उन्होंने ऑटो और टैक्सी में भी इस बात को कह दिया है कि अगर डबल वैक्सीन होंगे तभी आपको इन तो गाइडलाइंस जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से अलग है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसे अलग से जारी किया गया है। इसे लेकर विवाद भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। अमेरिका में कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। यूएस में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मरीज कैलिफोर्निया में मिला है। दक्षिण अफ्रीका से आया यह व्यक्ति जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। 7 दिनों में 20 से ज्यादा देशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। अमेरिका का पहला केस कैलिफोर्निया में मिला है। दक्षिण अफ्रीका से यह व्यक्ति आया था जो इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला मिला है। ये व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका लौटा था। खास बात यह है कि इस व्यक्ति का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका था। हालांकि उसने हल्के लक्षणों का अनुभव किया, जिसमें अभी सुधार आ रहा है। प्रभावित देशों के अलावा 30 से ज्यादा देशों ने इस वेरिएंट को रोकने के लिए ट्रैवल बैन सहित अपने बॉर्डर तक सील कर दिए हैं। ओमिक्रॉन अब तक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोत्सवाना, ब्राजील, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, हांगकांग, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका में पहुंच चुका है। साउथ कोरिया में भी ओमिक्रॉन के 5 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्राजील, नाइजीरिया में भी पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के खौफ के चलते मलेशिया ने 8 देशों के यात्रियों की एंट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन जानकार ट्रैवल बैन को सही नहीं मान रहे। इनका कहना है कि वेरिएंट के प्रभाव और मौजूदा स्वरूप को भी समझने में मदद मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए मामलों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 8,561 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या 24 घंटे में दोगुनी हो गई है।
दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना के नए मामलों की रफ्तार आने वाले हफ्तों में 3 या 4 गुना भी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मामलों में आई तेजी ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद आई है। नवंबर की शुरुआत में यहां औसतन कोरोना के सिर्फ 200 मामले आ रहे थे, लेकिन अब इन मामलों में के बढ़ने की रफ्तार जो है वो कई गुना हो गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.